जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट है 20 जुलाई। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे असम राइफल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल और कलर की वैकेंसी निकल के आई हुई है। आपको ये भी बता दूं कि 1280 पदों पर वैकेंसी टोटल निकल के आई हुई है। तो एक काम करिएगा आप सभी कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना इस वीडियो में देने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबको जानने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि असम राइफल की भर्ती कहाँ होती है, ये सब आप जानते होंगे। नहीं जानते होंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि असम राइफल की भर्ती आपकी नॉर्थ ईस्ट में ही होती है। वहीं पे ही आपका फिजिकल होता है, वहीं पे आपका फुल सिलेक्शन प्रोसेस भी वहीं होता है। अगर आप इंडिया मतलब भारत के किसी भी कोने से अगर आप आते हो, तो आप अगर असम राइफल में टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन में अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते हो, तो आप सभी का, मैं सभी का बता रहा हूँ, आप सभी का जो फिजिकल होगा, जो मेडिकल होगा, जो ट्रेड टेस्ट होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी होगा, वो सब आपका नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी थी। आज की वीडियो में आप सबको बताएंगे कि आपके फिजिकल किस प्रकार होने वाले हैं, ताकि आप सभी पहले बार में ही अपना फिजिकल क्लियर कर लो। ताकि फिजिकल में अगर आप छट जाते हो तो आप रिटर्न एग्जाम तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए फिजिकल आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आप अपनी रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी करते रहिएगा। ठीक है, तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। उससे पहले यहाँ पे बात कर लें असम राइफल टेक्निकल एवं ट्रेड्समैन के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह बुक आपकी तैयारी को और भी मजबूत बना सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2100 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ ही में 100% गारंटी लेता है चक्षु प्रकाशन आपके सिलेक्शन की। आपको इस बुक में जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही सरल एवं बारीकी से समझाया गया है। आपका रीजनिंग और मैथ, साथियों रीजनिंग और मैथ काफी सरल तरीके से एवं बारीकी से उदाहरण सहित आपको समझाया गया है। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सभी इस बुक को स्टडी करके, इस बुक का स्टडी करके आप सभी अपना सिलेक्शन अब की बार असम राइफल में ले सकते हो, क्योंकि 2022 में चक्षु प्रकाशन की बुक रामबाण रहने वाली है असम राइफल के लिए। आप सभी अगर इस बुक को ऑफलाइन परचेस करना चाहते हो तो आप अपने मार्केट से भी इसे परचेस कर सकते हो। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे अपने घर पे सुरक्षित मंगवा सकते हो। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ भी यहाँ पे खास करने की ज़रूरत है नहीं। आपको सिंपली नीचे की तरफ चले जाना है, और नीचे आने के बाद देख सकते हो मोदी जी आ गए। फिलहाल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको इसी पे दिखाते हैं। आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि हम आ चुके हैं असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, और 6 जून से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, जो कि आप सभी ऑनलाइन माध्यम से इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी जो रैली होगी साथियों, 1 सितंबर से कंडक्ट करवाई जाएगी। और 1 सितंबर के पहले ही, यानी मानिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जुलाई के लास्ट से ही आपका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट समाप्त होता है, तो मैं आपको बता दूं जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और सिंपली अपना देख सकते हो हमारा सेंटर कहाँ पे गया है और क्या क्या हमारा होने वाला है। अभी जब जाएंगे हम एडमिट कार्ड लेकर, तो उस वक्त आपका क्या क्या होगा वो सभी एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा, आप सभी पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपका यहाँ पे होने क्या वाला है, पीएसटी और पीईटी होने वाला है। ठीक है, ये आपका होगा उसी दिन, और उसके बाद ही उसी दिन ही आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी होगा। साथियों, यहाँ पे मैं फ़ी की बात कर लूँ, आपका फ़ी कितना लगने वाला है। अगर आप सभी ग्रुप बी के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका 200 रुपये फीस लगने वाला है। अगर आप सभी ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका 100 रुपये फीस आपको लगने वाला है। ठीक है, तो अभी लास्ट डेट नहीं खत्म हुआ है, आप सभी इसमें सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से हो रहा है। और सेंटर की मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि आपका सेंटर क्या रह सकता है, दीपू रह सकता है जो कि असम में है। उसके बाद साथियों यहाँ पे ये भी असम का है, ये सुखोबी भी असम का, नागालैंड का है, दीमापुर नागालैंड का है, सिलचर है, और उसके बाद यहाँ पे बात करें हाफलॉन्ग है। ठीक है, यहीं पे इसी में से कहीं पे आपका सेंटर रहने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी जो है अपना उसी हिसाब से करते रहिएगा। साथियों, सबसे पहले आप में पीईटी पीएसटी होने वाला है, ये भी आपको बता दिया मैंने। और चलते हैं नीचे तरफ, आपको जो कि इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर साइड। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, चलते हैं। ये देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 18 से 23 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज की बात करें तो 1 अगस्त 2022 से आपकी एज काउंट हो रही है। ठीक है, 1 अगस्त 2022 से आपका एज काउंट होगी। और 1 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, अपना फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हैं। SC ST को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा, और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट प्रोवाइड किया गया है।
यहाँ पे साथियों हाइट की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे आपका हाइट चेस्ट वेट जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, तो फिर से बताने कोई मतलब है नहीं। उसके साथियों चलते हैं नीचे। नीचे चलने के बाद आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना, साथियों यहाँ पे देख सकते हो, ये इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको। साथियों मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीईटी में आपका होने क्या वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 5 किलोमीटर रनिंग होगी, जो कि आप सभी को 24 मिनट के अंदर अंदर क्वालिफाई करना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 16 मीटर रनिंग होगी और आपको यहाँ पे 8 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करना होगा। अगर आप सभी पहाड़ी एरिया से आते हो और मेल हो तो आपको यहाँ पे 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। अगर पहाड़ी एरिया से आप फीमेल हो आती हो तो आपको यहाँ पे 4 मिनट में 800 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद साथियों चलते हैं नीचे तरफ। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आपका पीईटी पीएसटी के दिन ही आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर लूँ साथियों कि आपका रिटर्न एग्जाम आपका किस प्रकार से होने वाला है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने आपको बेस्ट बुक की भी जानकारी दे दी, तो आप सभी बेस्ट बुक परचेस कर सकते हो, क्योंकि असम राइफल में आप सबके लिए रामबाण साबित होने वाली हो। आसानी से आप असम राइफल में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। आपको पता होगा कि आपके पेपर में आप जो नंबर पाए रहेंगे उसी के आधार पे ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के बारे में, तो आप सभी अगर जर्नल ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आप सबको यहाँ पे 35% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप सभी SC ST OBC से आते हो तो आप सबको यहाँ पे 33% नंबर लाना अनिवार्य है। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, और आपको शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे किया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आपको ऐसे हिसाब से बनने वाला है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके पेपर के आधार पे ही बनेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे होने वाला है मेडिकल टेस्ट जो कि DME। उसके बाद आपका होगा मेरिट लिस्ट फॉर कॉल फॉर ट्रेनिंग, मतलब मेरिट लिस्ट के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनने वाला है आपके पेपर में जो आप नंबर पाए रहेंगे उसी के आधार पे ही आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ठीक है, अब मैं साथियों यहाँ पे बात कर लूँ, अगर आप सभी ट्रेड वाइज अगर फॉर्म भरते हो तो आप सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी इतना दिन से आया हुई भर्ती आपको इतना पता होगा। आप साथियों जो बच्चों के लगातार कमेंट आते हैं कि सर हमारे स्टेट में वैकेंसी कितनी है, मैं आप सबको बता दूंगा, आप उसी हिसाब से तैयारी अपना करिएगा वैकेंसी देखते हुए। मैं यहाँ पे बात कर लूँ अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी निकल के आई हुई है, वो भी जर्नल की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की यहाँ पे बात कर लूँ तो 72 वैकेंसी टोटल निकल के आई हुई है आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ यहाँ पे 42 वैकेंसी निकल के आई हुई है। असम की बात करूँ यहाँ पे तो 57 वैकेंसी निकल के आई हुई है। बिहार की बात करें यहाँ पे 107 वैकेंसी निकल के आई हुई है। चंडीगढ़ में यहाँ पे 2 वैकेंसी निकल के आई हुई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात कर लें तो 32 वैकेंसी निकल के आई हुई है। यहाँ पे बात कर लें दादर और हवेली की बात करें साथियों तो यहाँ पे 1 वैकेंसी निकल के आई हुई है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में टोटल 12 वैकेंसी निकल के आई हुई है। ठीक है, उसके बाद दमन और दीव की बात कर लें तो 1 वैकेंसी है। गोवा की बात करें तो 3 वैकेंसी है। गुजरात की मैं बात कर लूँ यहाँ पे, गुजरात में 50 वैकेंसी टोटल निकल के आई हुई है। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। हरियाणा की बात करें 14 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें 4 वैकेंसी। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें 26 वैकेंसी है। झारखंड की बात करें तो 53 वैकेंसी है। कर्नाटक की बात करें तो 51 वैकेंसी है। केरला की बात करें यहाँ पे 39 वैकेंसी है। उसके बाद लक्षद्वीप की बात करें यहाँ पे 1 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात करें 47 वैकेंसी है। उसके बाद महाराष्ट्र की यहाँ पे बात करें तो 71 वैकेंसी है। मणिपुर की बात करें तो 79 वैकेंसी है। मेघालय की बात करें तो 7 वैकेंसी है। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी है और स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ भी जाने वाला है। उसके बाद बात करें मिजोरम की यहाँ पे 85 वैकेंसी है और नागालैंड की यहाँ पे 115 वैकेंसी है। उड़ीसा की यहाँ पे 51 वैकेंसी है। पुदुचेरी की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। पंजाब की 18 वैकेंसी है। राजस्थान की यहाँ पे 41 वैकेंसी है। तमिलनाडु में यहाँ पे 57 वैकेंसी है। तेलंगाना में यहाँ पे 46 वैकेंसी है। त्रिपुरा की बात करें तो 7 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 123 वैकेंसी है। जो कि साथियों उत्तर प्रदेश में काफ़ी भारी वैकेंसी निकल के आई हुई है आसाम राइफल की तरफ से 123 वैकेंसी निकल के आई हुई है। अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पे 7 वैकेंसी निकल के आई हुई है। उसके बाद बात करें वेस्ट बंगाल की तो यहाँ पे 56 वैकेंसी निकल के आई हुई है। साथियों आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो रहे होंगे। आप भी आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट का रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सभी इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो आप सभी इसमें, अगर आप सबका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके लायक, तो आप सभी इसमें अपना फॉर्म आवेदन आराम से कर दीजिएगा। किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशानी न उठाना। आप सभी फॉर्म इसमें आसानी से फिलअप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो तैयारी जो साथियों करते रहे, क्योंकि आपका 1 सितंबर से रैली यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है और एडमिट कार्ड आपका बहुत जल्द आएगा। जैसे इसका अप्लाई ऑनलाइन का लास्ट डेट समाप्त होता है उसके बाद आपका बहुत जल्द इसमें एडमिट कार्ड आ जाएगा। या आप भी आपके कोई डाउट्स है कमेंट कर सकते हो साथियों। वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी चैनल पहली बार हो तो डिफेंस भर्ती जुड़ी पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी इन्फॉर्मेशन। तब तक ले जाएं जब भारत, तो वंदे मातरम।